चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बड़ी खबर इंदौर से, जहां बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं। 2 फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मासूम बच्चों को बेचने का ये कारोबार चला रहे थे। 10 लाख में बच्चों को बेचने की थी इनकी योजना। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये निशाना बनाते थे। गिरोह निसंतान दंपत्ति को बच्चे बेच दिया करते थे। तो इंदौर के रावजी बाजार थाना पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ आरोपी फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ये गिरोह खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों ने एक नवजात को 10 लाख में बेचने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने पहले से ही आरोपी महिलाओं को पहचान लिया था और उनके साथ एक डील भी की, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। बाद में कार्रवाई हुई और इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। तो बच्चा बेचने वाले गैंग को बेनकाब किया है पुलिस ने। 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग फरार हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये निशाना बनाते थे और उनसे बच्चों को लेकर आगे महंगे दामों में लाखों में बच्चों को बेच दिया करते थे निसंतान दंपतियों को। इन महिलाओं को राउंड अप किया गया और उनसे पूछताछ किया तो फिर पूजा वर्मा नाम की एक महिला का नाम सामने आया जो हाउसकीपिंग का काम करती है। पूजा वर्मा से फिर जब आगे बढ़ी तो इसने एक नीलम वर्मा जो LIG स्थित एक IVF सेंटर में काम करती है, इस महिला से बात की। जो ये महिला है नीलम वर्मा, इसने संतोष शर्मा से संपर्क किया था कि इस तरह से एक डिमांड आई है और अगर उपलब्ध है बच्चा तो इसने डिमांड जनरेट करी। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो हमें नीतू शुक्ला नाम की महिलाओं को राउंड अप किया और ये मैरिज ब्यूरो का काम करती है। इसने प्रिया महेश्वरी नाम की महिला से संपर्क किया, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी 2 दिन पहले ही शादी, ये मैरिज ब्यूरो का काम करती है ये महिला प्रिया महेश्वरी, और इसके विरुद्ध 1 दिन पहले ही धारा 318(4) का अपराध थाना रावजी बाजार में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें शादी का झांसा देकर और 1 लाख रुपए लेने की बात सामने आई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनुश्री, किस तरीके से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ? क्योंकि जैसी जो बात सामने आई है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये निशाना बनाते थे, उनसे बच्चा लेकर आगे महंगे दामों में लाखों में बेच दिया करते थे। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर से रावजी बाजार थाना जो है उसकी ये पूरी घटना है। दरअसल 6 महीने पहले जो शिकायत करता है रितेश, उनसे 2 महिलाएं वंदना और एक और महिला जो है उनसे मुलाकात की थी 6 महीने पहले। और उन्होंने उस टाइम ये बताया था रितेश को कि वो जो एडल्ट है उनके केयर सेंटर में काम करती है, बुजुर्गों के केयर सेंटर में काम करती है और लगातार इनके द्वारा सेवाएं वहाँ पे दी जाती है। वहीं फिर उसके बाद लगातार ये दोनों महिलाएं रितेश से मिलती रही और इनको कन्विंस करती रही किस तरीके से जो लोग निसंतान है उनको बच्चे दिलवाने में भी मदद करते हैं और इसके साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी भी मदद करते हैं। तो इसी कड़ी में 6 महीने तक उनकी मुलाकात होती रही। वही 4 अगस्त को रितेश ने जो है ये सभी जानकारी रावजी बाजार थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी और 4 अगस्त को दोनों महिलाओं को उनसे मिलने बुलाया और दोनों महिलाएं एक महिला को लेकर आए थे। जो महिला सोनू है वो गुजरात की निवासी थी। कुछ समय पहले तकरीबन 1 साल पहले उनके पति ने उनको छोड़ दिया था, जिसके बाद वो उज्जैन में आके रह रही थी और इन महिलाओं से संपर्क में आई थी। और इन दोनों महिलाओं ने जो सोनू है उसको कन्विंस किया किस तरीके से जो उनको आर्थिक सहायता है या फिर जो उनकी डिलीवरी के टाइम पे जो उनको पैसे की मदद लगी थी वो इन दोनों महिलाओं ने सोनू को दी थी। जिसके बाद ही जो ये दोनों तनु हमारी सहयोगी हमें जानकारी दे रही है कि किस तरीके से पूरा गैंग ऑपरेट होता था, किस तरीके से लोग आगे जो निसंतान दंपति होते थे उन्हें बच्चा लाखों में बेच दिया करते थे। डील के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पहले से ही लोगों के संपर्क में था। जिस शख्स ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने जाल बिछाकर इस पूरे गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। और ADSP इंदौर क्राइम ब्रांच के राजेश डंडौतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में ये गैंग लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस ने पूरा जाल बिछाकर 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या पता चला है कि आगे क्या सिर्फ यहीं पर ये सक्रिय था या आसपास के राज्यों में भी ये गैंग सक्रिय था? ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 लोगों को कल पकड़ा गया था और आज 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कुल मिलाकर 11 अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है
और इसमें जो जिसका बच्चा था जिस माँ का, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, सोनू बेन, जो कि दाहोद की रहने वाली है बेसिकली, और अभी वर्तमान में उज्जैन में है। उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है कि ये इन्होंने पहले भी कितने लोगों को इस तरह का कोई कृत्य किया है, क्या अभी पहले भी किसी को बच्चा बेचा है क्या। तो अभी फिलहाल 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें कुछ 2 महिलाएं हैं जिनमें कि जिनको अरेस्ट किया गया था कल, वो पहले भी हीरानगर में बच्चा चोरी के मामले में जेल जा चुकी हैं। तो इसमें अभी अब पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजेश जी, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए कि इस पूरे मामले में 11 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। साथ ही एक अहम सवाल ये भी, क्या संभव है ये माना जाए कि इनसे पूछताछ के आधार पर आने वाले वक्त में कुछ और ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी मिल सकती है जो गायब हुए हों, जो चुरा लिए गए हों इसी तरीके से? देखिए, संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अभी और इनसे पूछताछ चल रही है और हर बारीकी से हर एंगल पर पूछताछ चल रही है। कोई भी तथ्य आएगा उसमें सभी जगह वेरीफाइड किया जाएगा, किसी को भी मतलब अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि काफी गंभीर मामला है और काफी गंभीर कृत्य है। तो डेफिनेटली सब पुलिस काफी सावधानी से इसको मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। जी राजेश जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। राजेश डंडौतिया, एडिशनल डीसीपी क्राइम, हमें जानकारी दे रहे थे कि 9 लोगों की कल गिरफ्तारी हो गई थी, 2 लोग और गिरफ्तार हो गए हैं, यानी कि 11 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। साथ ही जो बच्चा गायब हुआ था जिसको आगे बेचने की तैयारी थी, उसको भी बच्चे को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। तनुश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, 11 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से ये गैंग काम कर रहा था, जो इस गैंग के लोग हैं, क्या पता चला है किस तरीके का बैकग्राउंड इनका है? क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं? लंबे वक्त से इस काम में ये लगे हुए थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से अभी हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश डंडौतिया सर ने बताया कि कल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, वही आज 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जब इनकी हिस्ट्री खंगाली गई, जब पता लगाया गया इनके क्राइम के बारे में, तो जानकारी ये भी मिली है कि जो महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, इसमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो सक्रिय थी, लगातार उनके द्वारा कई क्राइम किए गए थे। लुटेरी दुल्हन जो है उनके द्वारा किया जाता था, शादी का झांसा देकर जो है लोगों से शादी कर लेते थे और उसके बाद पैसे की ठगी जो है इनके द्वारा की जाती थी। तो ऐसे कई मामलों में भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। तो ये इनका ये पहला केस नहीं है जब ये इस तरीका का कोई घटना इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। ये काफी सक्रिय थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। इसी के साथ जो लुटेरे दुल्हन वाले जो मामले सामने आते हैं उसमें भी वो सक्रिय थे। सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी इनके द्वारा कई क्राइम्स किए गए हैं। जी शुक्रिया तनु जानकारी के लिए। तो केवल बच्चों की चोरी ही नहीं करता था ये गैंग के लोग, लुटेरी दुल्हन बनकर भी लोगों को बेवकूफ बनाते थे और लाखों की लूट ये अब तक कर चुके हैं।